हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न को सीखते हैं, समझते हैं और हम चार्ट पर अप्लाई करते हैं। इस वीडियो में मेरी किसी भी तरह की खरीदने, बेचने या ट्रेड करने की राय नहीं है। इसमें इन पैटर्नों से जो सीखा जा सकता है उसको सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ओडी सेटअप, ओडी रिजेक्शन, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पीपीटी सेटअप, पीसीपीआर और ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन और फाइनली सीपीआर ब्रेकआउट। तो ये हमारे पास जो 15 प्राइजेक्शन पैटर्न है, इनको हम स्ट्रक्चर देखते हैं और यही स्ट्रक्चर अगर चार्ट पर फॉलो हो रहा होता है तो उसके हिसाब से हम इसमें विद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इन 15 प्राइजेक्शन पैटर्न को हम इंडेक्स में अप्लाई करेंगे। इंडेक्स में देखेंगे क्या इनमें से कोई भी फॉर्मेशन बन रही है क्या। जैसे कि ये है हमारे पास निफ्टी 50 का चार्ट, तो इस पे कौन सी फॉर्मेशन बन रही है, ये है हमारे पास जिसको बोलते हैं RCBO, रेड कैंडल ब्रेकआउट। हमारा इसके ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है। उस कंडीशन में आपका ये एसएल रहेगा और ये वाला है कैंडल का साइज वो 2 गुना, पहला ये टारगेट रहेगा। फिर आपका ये आप कंसिडर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या है 1:2 अप्लाई करेंगे कि हम इस कैंडल पर एंट्री है तो हमारा 1:2 हमें यहाँ तक बड़े आसानी से मिल गया। तो ये है, ये रेयर केस में मिलेगा। फिर आपको टारगेट ये रखना पड़ेगा इंडेक्स में। अगर हम यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास ये आपका टारगेट हो सकता है। ऐसे ही हम दूसरे इंडेक्स है ना निफ्टी बैंक, उसमें भी हम देखेंगे। इसमें भी आपको RCBO के हिसाब से आपको इसमें 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से देखने को मिला RCBO, यानी कि रेड कैंडल ब्रेकआउट। ये कैंडल कौन सी है, रेड कैंडल ब्रेकआउट यहाँ पे भी देखने को मिला। फिर नेक्स्ट इंडेक्स है हमारे पास, वो है निफ्टी। फिर निफ्टी की बात करें तो ये है हमारे पास, इसमें भी आपको RCBO देखने को मिला, परंतु यहाँ पर इसने आपका SL हिट कर दिया। तो इसमें क्या है, इसमें क्लियरली आपको SL हिट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स है वो है सेंसेक्स। सेंसेक्स में भी आपको यहाँ पे आपको RCBO देखने को मिला और इसमें आपको एक अच्छा ट्रेड देखने को मिला और टारगेट आपका फुल अचीव हुआ। फर्स्ट टारगेट ये था, सेकंड आपका ये रख सकते हो, या फिर जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, जो हम रिस्क अप्लाई कर रहे हैं, रिस्क ये है 1:2 आप रख सकते। 1:2 आपको यहीं यहीं मिलता हुआ दिखाई। उसके बाद अगला इंडेक्स है वो है निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप में बात करें तो हमारा कोई भी पैटर्न बनाई नहीं आपके भी। तो ये हमारे पास थे कि हमने वो 15 प्राइजेक्शन से हमने सारे इंडेक्स को, जो भी ट्रेडेबल इंडेक्स थे उनको स्कैन किया और जिनमें पैटर्न फॉर्म हुए, SL हिट हुआ, टारगेट हुआ, सबको जाना पहचाना। अब उनको हम यही सेटअप लेके हम स्टॉक को स्कैन करते हैं। जैसे ये स्विगी है, स्विगी में आपको पीपीटी सेटअप के हिसाब से मूव दिया और 1:2 यहाँ भी देखने को मिला। फिर ओडी सेटअप बना इंडसइंड बैंक में और उसके हिसाब से मूव दिया। फिर हमारे पास ओडी सेटअप था इन्फोसिस में, उसके हिसाब से मूव मिला। फिर इन्फोसिस था अडानी पोर्ट में, आपके अडानी पोर्ट में आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से मूव दिया। फिर आपका रेड कैंडल ब्रेकआउट था
लार्सन एंड टूब्रो में। फिर आपका था आदित्य बिरला फैशन में आपको रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, तो इस कंडीशन में आपका ये टारगेट रहेगा। यहाँ से आप देखोगे तो जैसे ही रेड कैंडल फॉर्म हुई और ये आपका एसएल रहेगा और यहाँ आपकी एंट्री रहती है, उसके हिसाब से ये टारगेट है। तो हमारे पास में क्या है, हमें एंट्री वहाँ मिलती है जहाँ रिस्क आपका छोटा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्कोर। कॉन्कोर में भी आपको ओपनिंग सीपीआर के अंदर तो पीपीटी सेटअप देखने को मिला। फिर है हमारे पास हिंदुस्तान जिंक, जिसमें पीपीटी सेटअप के हिसाब से मूव देखा। फिर है हमारे पास कोरोमंडल इंटरनेशनल, जिसमें हम कल के हाई के ऊपर क्लोज किए हैं तो ओडी सेटअप। फिर अपोलो टायर में आपको आरसीआर देखने को मिला, यानी कि रेड कैंडल रिट्रेसमेंट। फिर आपको टाटा एलेक्सी में ओडी सेटअप देखने को मिला। फिर है हमारे पास टाटा कम्युनिकेशन, जिसमें मॉर्निंग स्टार देखने को मिला, जो कल के लो के नीचे ओपन होके हम हाई पे क्लोज किए हैं और प्राइस है ना यहाँ से मूव करता हुआ दिखाई दिया। तो ये कौन सा सेटअप बना था, वो था मॉर्निंग स्टार। फिर हमारे पास स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी आपको पीपीटी सेटअप के हिसाब से यहाँ मूव देखने को मिला। फिर है हमारे पास टाटा पावर, जिसमें आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से मूव देखने को मिला। ये आपका एसएल था और पिवट के अंदर तो पिवट टू पिवट एज ये टारगेट रखा जा सकता है। फिर है हमारे पास पंजाब नेशनल बैंक, जिसमें ओडीएस सेटअप देखने को मिला। फिर है हमारे पास मैक्स फाइनेंस सर्विस, जिसमें आपका डब्ल्यू रिवर्सल फर्स्ट स्विंग लो बना, रिट्रेस होके दोबारा उस पर आए, जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी तो ये आपका इस टारगेट तक, इसको बोलते हैं डब्ल्यू रिवर्सल पैटर्न। उसके बाद है आईटीसी, जिसमें आपको छोटे रिस्क के साथ एक बड़ी ट्रेड देखने को मिले, क्योंकि हम कल के हाई से रिजेक्ट होकर ऊपर क्लोज करते हैं तो सेटअप देखने को मिला। तो हमने इन स्टॉक को अपने पैटर्न के हिसाब से स्कैन किया, इंडेक्स को स्कैन किया। अब बात करते हैं कि कल के दिन क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। कल के दिन सेम हम इसी तरह से देखेंगे कि मान लीजिए कि कल के सीपीआर आपके पास में ये है, तो हम कल का सीपीआर यहाँ बनाया तो हाई और लो देख, हाई से रिजेक्ट होकर नीचे क्लोज करता है इवनिंग स्टार, लो से ऊपर करता है मॉर्निंग स्टार। अब बात करते हैं ओडी सेटअप की। ये आपका ओडी सेटअप होता है, हाई से रिजेक्ट होकर ऊपर क्लोज करेगा, ओडी फॉर बाय हो जाए, और हाई से नीचे से क्लोज करता है तो ये हमारे पास ओडी सेल हो जाए। फिर रहता है हमारे पास ये कंडीशन बने तो हमारे पास यहाँ एंट्री का मौका मिलता है, और ये आपका रहता है एम रिवर्सल। फिर नीचे ऐसे ही सेम इस कैसी कंडीशन बनती है तो ये होता है डब्ल्यू रिवर्सल। ठीक है, फिर आपके पास में है जो गैप अप, गैप डाउन, और आपके फाइनली रेड कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट। तो ये सारे पैटर्न आपको विद पैरामीटर आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर अगर इस लोकेशन पे बनता है तो इस लोकेशन पे हमारी इस रिस्क के हिसाब, रिस्क हमारी कैपेबिलिटी के हिसाब से होनी चाहिए। ऐसा नहीं रिस्क ज़्यादा आ रही है तो उसको क्या, रिस्क जब ज़्यादा होगी तो उसमें अवॉइड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।